नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली यहाँ पर बहुत ही सही है, यानी कुल मिलाकर थोड़ी सी कमी है जो सूर्य के ऊपर लंबाई तक नहीं पहुँच रही है। अपने आप में अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी उन्नति की तरक्की करने के लिए, या बौद्धिक क्षमता के लिए, या भाषा शैली के लिए, या अच्छी याददाश्त के लिए, दूसरे की बात को समझने के लिए जो उंगली होनी चाहिए वो आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस उंगली की लंबाई लगभग आपकी जो है बृहस्पति की उंगली के बराबर है, यानी कुल मिलाकर के सूर्य की और बृहस्पति की उंगली जब आपस में बराबर हो तो व्यक्ति का बहुत सारा जीवन एक सामान्य स्थिति में चला जाता है। यानी कि जैसे वर्तमान में आप आज हैं, ऐसा पिछले समय से नहीं, बचपन से ही आप उस ऐसी स्थितियों में लगातार आए हैं, तो उस प्रकार की स्थितियों में ज़्यादा जाता है और काफ़ी समय लग जाता है आदमी को अपनी तरक्की करने में। तो ये स्थितियाँ अधिकतर ऐसे व्यक्ति को लगभग 35-37 वर्ष तक की उम्र तक निकल चली जाती हैं और उसके बाद व्यक्ति आगे जीवन में बढ़ता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो धन के पर्व के लिए जानी जाती है। शनि की उंगली कुल मिलाकर इसका रोल आपके जीवन के अंदर ठीक ठाक है। कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक रेखाएं तो इस पर नहीं खड़ी हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है, ज़्यादा आगमन नहीं धन के, लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक धन के आगमन भी नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ है वहाँ पर यहाँ कुछ स्क्रैचेस मुझे नज़र आए। आपसे मैंने कहा था नीली इंक में दें, फिर भी जो मेरे से अच्छा प्रयास हो सकेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब इस तरह की उंगलियों पर ये चिन्ह हो जाने तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का पत्नी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता। पत्नी के साथ में तू मैं के रिश्ते बने रहते हैं। यदि विवाह नहीं है तो प्रेमिका के साथ में ऐसे रिश्ते बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ ये अपने आप में अच्छा सिंबल नहीं मिलता। संतान का सुख सहयोग तो प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत समपर्वत के रूप में और यहाँ हल्की हल्की रेखाएं भी खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर आज के समय में भी आपके पास धन के आगमन तो निश्चित रूप से हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये अपने आप में यहाँ पर बुध का पर्वत है। इसके बाद बात करते हैं आपके यश के पर्व के बारे में। यश का पर्व सूर्य का पर्व, और सूर्य के पर्व से कई रेखाओं का बहुत ज़्यादा उदय हो रहा है, जो मुझे लगता है आगे आपके जीवन में जाकर थोड़ा सा टर्न लेकर के सूर्य के ऊपर पर्व तक पहुंच रहा है। यानी कि आपके जीवन के अंदर ये तरक्की की तरफ चलने वाली रेखाएं हैं। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ दिला देती हैं, ऐसा इसको कह सकते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और जल के पर्व के रूप में जाना जाता है। साथ के साथ यहाँ पर भाग्य रेखाओं का होना ज़्यादा जरूरी है। स्वतंत्र रूप से हृदय रेखा से निकल रही हैं रेखाएं, स्वतंत्र नहीं है। एक रेखा साइड में है तो अभी भी वो साइड में है, यानी कहीं ना कहीं अभी अब आपके भाग्य का रोल शुरू नहीं हुआ। यानी वर्तमान में भाग्य नहीं, सिर्फ आपका कर्म आपका साथ दे रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति के पर्व से जब ये रेखाएं निकले तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपनी पत्नी का, अपने परिवार का, घर की जिम्मेदारियों को पूरा निभाता है। अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है। एक मंगल पर्वत से रेखा खड़ी है बृहस्पति पर्व की तरफ, यानी कि पैतृक मकान भी व्यक्ति को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ सीधा आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा पर कई जगह शुरू में स्पॉट, ऊपर नीचे गिरने वाली रेखाएं, यानी पत्नी के साथ थोड़ा संबंधों में खराबी वाली रेखाएं यहाँ इस प्रकार से, या मन के अंदर कुछ असंतोष है आपके, इस प्रकार की रेखाएं भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ एक क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर है, और यहाँ ये क्रॉस का चिन्ह अपने आप में अशुभ चिन्ह के रूप में गिना जाता है। जब इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह ऊपर नीचे छोटा सा हो और यहाँ पर बिखरी हुई रेखाएं ज़्यादा हो तो व्यक्ति अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, नियंत्रण नहीं रख पाता, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा इसके बाद में आपके मंगल के पर्व की। मंगल का प्रथम पर्व, और मंगल के प्रथम पर्व पर अभी ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि बहुत ही ज़्यादा निर्णयात्मक क्षमता के रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिल पा रहा है। कुल मिलाकर के अभी आपका संघर्ष जारी है, इस प्रकार को दिखलाने वाला यहाँ आपका मंगल पर्व है। यानी कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके फल की अगर प्राप्ति की बात करें तो कोई भी मजबूत रेखा फल के प्राप्ति के लिए नहीं गई। ये एक रेखा आपकी बुद्धि रेखा है जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई लहरदार होकर के। ये एक अच्छा संकेत नहीं मिला। इसके आसपास भी ये रेखाएं
क्रॉस के चिन्ह को दर्शाती हुई रूप में है। यानी कि ये सब चीज़ें, और साथ ही साथ आयु रेखा से मुख खुल कर के बुद्ध रेखा का चलना। अब इसका फल क्या होता है? इसका फल ये होता है, व्यक्ति अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता। अपनी बात पर व्यक्ति स्थिर नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी हो जाना, स्थिर ना होना, द्वितीय मंगल पर्वत भी एक्स का चिन्ह, यानी कि झगड़ों के द्वारा, झंझटों के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, मुकदमों के द्वारा, झगड़ों के द्वारा, झंझटों के द्वारा, मुकदमों के द्वारा, वकालत के द्वारा जो चिन्ह चाहिए वो सब इस रेखा पर मिले। आपकी मस्तिष्क रेखा के अंदर पूरी तरीके से स्वार्थ भरा हुआ है। एक पक्के वकील की जो चिन्ह होते हैं वो सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो यानी कि वकालत का क्षेत्र आपने बिल्कुल सही चुना है। तो ये आपका प्रथम मंगल, द्वितीय पर्वत और बुद्धि रेखा ने स्पष्ट कर दिया कि आप बिल्कुल उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। साथ ही साथ चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल कर के सीधा सीधा बुद्ध पर्वत की तरफ चली गई। जब चंद्र पर्वत से लेकर के बुद्ध पर्वत को रेखा जाए, या इस रेखा से निकल कर के भाग्य रेखा का संबंध भी इस रेखा का यहाँ इस तरीके से बने, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ कर के भी धन कमाता है। यानी कि दूर दूर के लोग उसके पास आते हैं और आकर के अपना धन देकर चले जाते हैं। साथ ही साथ ये चंद्र पर्वत से निकल कर के बुद्ध रेखा को जाती है, तो ये व्यक्ति को जब व्यापार की बात करते हैं, ये व्यापारिक रेखा और प्लस विदेश यात्रा रेखा, ये मजबूत रूप से आपके हाथ में हैं। आने वाले समय में आप विदेश भी जाएंगे घूमने के लिए, और साथ ही साथ दूर दूर के लोगों से जुड़ कर के धन कमाएंगे। यहाँ पर केतु पर्वत भी बहुत ज़्यादा पीड़ित रेखाओं के साथ है। इसके बीच में भी बहुत सारे एक्स हैं। यानी फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा स्वास्थ्य में, मानसिक टेंशन पर आपको काबू रखना है, क्योंकि चंद्र पर्वत की रेखा का केतु से निकल कर के संबंध बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर के मानसिक टेंशन पर मजबूती करने के लिए ये आपके सही सवाल जो थे वो हैं, तो उसको दिखलाने वाली ये सभी रेखाएँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके फल बताए। आइए बात करता हूँ इसके बाद एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का संबंध भी चंद्र पर्वत से बना। यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध ऐसा बन रहा है, या तो ये वो संबंध है जिसकी वजह से आप अपना शहर छोड़ कर के किसी दूसरे शहर में जा कर के आप वकालत कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपके जीवन के अंदर आगे आने वाले समय में आपको ट्रांसफ़रों का सामना करने का इस तरह का संकेत भी यहाँ बनते जा रहे हैं। तो ये अपने आप में भाग्य रेखा लगातार आपको रोल दे रही है, धन दे रही है, लेकिन उसके साथ दूर स्थानों से जुड़ने के योग, ट्रांसफ़र के योग भी दिखलाई पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें भी मैंने इंक्लूड करी तरह से पढ़ी हैं। इनके फल कब मिलने वाले हैं आपको, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सीधा यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और संसाधनों के लिए जाने वाला पर्व होता है। यहाँ पर देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन आपके पास हैं इस प्रकार के, तो सामान्य रूप से संसाधन भी यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा से पहले एक छोटा सा एक्स का चिन्ह यहाँ भी बन रहा है, जो पत्नी से खराब संबंधों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर तलाक की कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी से खराब संबंधों के लिए ये आपकी आयु रेखा है, जो जाकर के लगभग बहुत मजबूती के साथ और मणिबंध के आसपास तक पहुंच गई। यानी 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर आपकी मिलती है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से 2 संतान रेखाएं भी चमक रही हैं, तो 2 संतान रेखाओं का भी योग है। तो ये तो सब मैंने पढ़ा आपका पूरा हाथ। अब इसके फलों को पढ़ते हैं। आपने कहा मैं जज बनना चाहता हूँ, क्या मेरी जज बन सकता हूँ और किस एज तक? देखिए, अभी मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में आप जज नहीं बनेंगे, लेकिन ये हाथ एक जज का हाथ है। यानी निश्चित रूप से एक जज का हाथ है, और इसको अगर आप जन्म पत्रिका सर्वेक्षण कराएंगे तो मैं बता सकता हूँ किस उम्र में ज़्यादा आपको ये संभावनाएं बनेंगी कि आप वकील बनेंगे। तो यहाँ अभी 5 साल तक तो कहीं पर नहीं है, लेकिन ये वकील का हाथ है और ये एक जज का हाथ भी है।
आपने कहा मेरी माइंड में कभी चेंज होता जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कि आपकी बुद्धि रेखा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वार्थी भी है, पक्का वकील भी हैं। आपका मानसिक बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा डाउन भी हो गई है, उसे एक्स के चिन्हों ने भी काटा है। तो यानी कि वास्तव में आप भ्रमित हैं और एक जगह नहीं टिक पाते हैं अपनी जगह पर। इसमें कोई बात नहीं है, एकाग्र नहीं रह पाते। इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। आपने कहा मेरी ओवरऑल लाइफ कैसी है, क्या मेरे पास खुद का घर, ध्यान, दौलत होगा, मकान होगा? बिल्कुल सारी चीज़ें होंगी आपके पास में, लेकिन अभी आपके जीवन का संघर्ष है और इसको संघर्ष को ही कर कर के व्यक्ति बनता है। और आप अपनी बिल्कुल टारगेट पर लगा रहिए, मैं एकाग्र कर दूंगा बुद्धि को, और उसके बाद आप अपने टारगेट पर लगे रहिए, अपने काम को करते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपके पास ये सब चीज़ें तो बहुत सामान्य रूप से आपको मिल जानी है कि धन, दौलत, मकान, गाड़ी, ये सब बन जाएंगी आपको। क्या मेरे हाथ में राजयोग है? बिल्कुल राजयोग है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे स्टडी में ज़्यादा मन लगने का उपाय वो मैं आपको बता ही दूंगा। मेरी लाइफ में कब तक सक्सेस मिलेगी और कौन से भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करूं? देखिए, आपके मैंने बताया आने वाले जीवन में अभी आपको 5 साल और संघर्ष है। 5 साल के बाद ज़्यादा स्थिति मजबूत होनी शुरू होंगी, और वो मैंने बताया आपको ज़्यादा जन्म पत्री से और गहराई से पता लगेगा, क्योंकि हस्त रेखा में बहुत सारी रेखाएं वैसे तो 6 महीने में बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने 5 साल तक आपको बोला है। तो निश्चित रूप से बहुत सारा संघर्ष आपके पास है, क्योंकि वहाँ भाग्य रेखा, शुक्र पर्वत, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है, और बुद्धि रेखा भी बहुत ज़्यादा दूषित है। उसके सब क्रॉस मिट जाएंगे। ज़रा मैं पूजा पाठ बताने वाला हूँ। आपने अपनी उंगली में एक पन्ना पहना हुआ है बेहतरीन सा, यदि पिछले 5 साल से आपने पहना हुआ है और घटिया पहना हुआ, तो कृपया करके घटिया तो आपको पहनना नहीं है। अगर नहीं पहन रखा है तो बढ़िया था। मोती तो बिल्कुल नहीं पहनना। अगर मोती पहन रखा है, मोती पहनना यानी डिप्रेशन में जाना। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर आपको एक तो पहनना है बेहतरीन पन्ना, और दूसरा आपको पहनना है फायर ओपल। तो फायर ओपल ये पहनना है आपको, और साथ ही साथ एक बेहतरीन पन्ना। फिर मानसिक शांति भी मिलेगी, एकाग्रता भी मिलेगी, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, और आपकी पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, और बिल्कुल निश्चित रूप से जीवन में तरक्की मिलेगी। तो नग बनते हैं आपके ये दोनों। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा के अंदर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जाकर के या विष्णु जी के मंदिर में जाकर के आपको वहाँ पर 5 लड्डू ले जाइएगा, और हो सके आप प्रसाद ले जाइए कोई भी पीले रंग का, और प्रसाद बांटें प्रत्येक बृहस्पतिवार को। तो ऐसा ज़रूर करिएगा। घर में कोई बड़ी बहन हो तो बड़ी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, पूजा पाठ, दान पुण्य जो कुछ भी कर सके, कपड़े लत्ते देना, वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो और एक पूजा बता रहा हूँ आपको, वो जोड़ लीजिए आदित्य हृदय स्रोत, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप जज बने। तो कुल मिलाकर आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, बृहस्पति का पूजा पाठ करना है, बड़ी बहन की सेवा करनी है। ये 2 रत्न आपको पहनने हैं, फायर ओपल और पन्ना। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बनवाकर अच्छे नग दिखाकर पहुंचा सकता हूं। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।